बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपके जो एफआई के एग्ज़ाम हैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे जा रहे होंगे। आज एफआई का पेपर हुआ है मॉर्निंग में, वो डिस्कस करेंगे ब्रीफली। और ये वो स्पेशल बच्चे जिनका नेक्स्ट पेपर होने वाला है या किसी भी कम्पिटिटिव आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर तमाम मॉडल पेपर्स जो रोज़ाना एफआईए जो है वो ले रहा है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से ले जा रहे हैं, वो इंशाल्लाह अपलोड कर दिए जाएंगे। आप आसानी तरीके से देख सकते हैं और तमाम एफआईए की अपडेट्स भी इस चैनल पे आपको दी जाएगी। चलिए सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज़ है जनरल नॉलेज और पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन में से है, जिसमें है कायद आज़म डॉक्टर वाज बियर्ड इन विच कंट्री, कि जो कायद आज़म की जो बेटी थी वो किस मुल्क के अंदर जो है वो मदफून है, दफन है। तो इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन था वो था न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट डैम, पाकिस्तान की जो लेंथ है, जो लार्जेस्ट डैम है उसकी कौन कितनी लेंथ है, उसकी लेंथ है तकरीबन 2.74 किलोमीटर, यानी कि 2743 मीटर है, 2.74 किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें जो सबसे जो बड़ा लार्जेस्ट डैम है उसको तरबीला डैम कहते हैं पाकिस्तान का। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद है व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन किया। इसमें आप देख सकते हैं कि 30 सितंबर 1947 के अंदर जो है उसने ज्वाइन किया। जबकि यूएन ने कब बनी, इसको भी आपने अपने तौर पे सर्च करना है। ठीक है, अगर 1945 में बनी है तो किस डेट को बनी, ये आपने लाजमी देख लेना सर्च करते हुए। ठीक है, उसके बाद वेयर डज द इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, जो इंडस रिवर है वो बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होता है, पता नहीं मुझे यहाँ पे सही नज़र नहीं आ रहा स्क्रीन पे। सो इसमें है जी तिब्बत, कहाँ से, तिब्बत बेसिकली। इसका उर्दू में इस तरह कह सकते हैं, जो इंडस रिवर है वो बेसिकली कहाँ से निकलता है, चीन का इलाका है तिब्बत, वहाँ से ये जो है वो निकलता है। वहाँ एक लेक है मानसा रोवर। ठीक है, वहाँ से ये निकलता है। ठीक है, जो अपने 5 दरियाओं सिंध में बहता हुआ ये सारे इंडस रिवर, सिंध रिवर जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट डज सी पैक स्टैंड फॉर, सी पैक का मतलब यही है जिसके ना जो अभी मंसूबा आप सब अपने सुनते भी होंगे आसपास के, सी पैक रोड है, सी पैक रोड है। तो बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इसका नाम है। ठीक है, इस मंसूबे का। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जो सहरा है, डेजर्ट है, वो उसका नाम बताना है आपने। ठीक है, उसका नाम है अंटार्कटिका डेजर्ट। ठीक है, अंटार्कटिक डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद है हु रोड द फेमस ट्रेजेडी प्ले हेमलेट, तो आपने जो फेमस ट्रेजेडी प्ले है हेमलेट, ठीक है, उन्होंने लिखी है। ठीक है, क्या लिखी है, हेमलेट लिखी है, तो उनका नाम क्या है, विलियम शेक्सपियर, ये आपने बताना था इसमें। उसके बाद है व्हाट इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, कि दुनिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल जो है वो हाईएस्ट, हाईएस्ट ये भी याद रखना है। ठीक है, एंगल फॉल्स है और वो है कहाँ पे, वेनेजुला के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो, अब आपने ये भी बताना है कि नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बड़ा आसान है। इसी तरह आपने नेटो का भी बताना है, और सीटो है, सेंटो है, और इस ओआईसी है, सार्स है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके आपने लाजमी हेडक्वार्टर्स नाम याद रखने हैं। ठीक है, इसका ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर है। उसके बाद है विच द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा तरीन जो कंट्री है, जो छोटा मुल्क है, उसका नाम है वेटिकन सिटी। ठीक है, और ये जो है वो मेंबर नहीं है यूएन का। उसके बाद है ऑन विच डेट इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, जो वर्ल्ड डे है, इन्वायरमेंट डे है, वो सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है, 5 जून को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, इसी तरह से आपने इस पर कश्मीर डे भी याद रखना है, वुमेन डे भी याद रखना है। कश्मीर डे कब होता है, 5 फरवरी को होता है। वुमेन डे कब होता है, 8 मार्च को होता है। इस तरह से जो फेमस है इंडिपेंडेंस, ठीक है, योम तकबीर, ठीक है, इस तरह के जो इवेंट्स हैं स्पेशल, उनको आपने इसी एमसीक्यू से एलिमेंट करते हुए याद रखना है। उसके बाद हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन, कि जो टेलीफोन को है किसने बनाया, लैपटॉप किसने बनाया, मोबाइल फ़ोन किसने बनाया, कंप्यूटर किसने बनाया। ठीक है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपने याद रखनी है। जो टेलीफोन बनाया था अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इस्लामिक स्टडी से। फिर है जी, हु वाज द फादर ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो फादर थे उनका क्या नाम था, अज़र उनका जो है वो नाम था। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट हाफिज़ होली कुरान, हाफिज़ कुरान जो थे होली कुरान वो कौन से थे, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। हाउ मैनी सूरत आर देयर इन द होली मंथ्स ऑफ रमदान, नहीं सॉरी अशरा है, अशरा। तो इसमें 3 अशरे होते हैं रमज़ान के महीने में, फर्स्ट अशरा, सेकंड अशरा एंड थर्ड अशरा। ठीक है, और उसको भी आपको पता चलना चाहिए कि मगफ़िरत का कौन सा है। ठीक है, तीनों अशरों को आपने जो है ना एक दफ़ा याद लाजमी कर लेना है। ठीक है,
उसके बाद है आपके पास विच वाज द फर्स्ट मॉस्क बिल्ट ऑन अर्थ, दुनिया की सबसे सॉरी ज़मीन पर जो सबसे पहली जो मस्जिद बिल्ड की गई थी वो मस्जिद हराम थी। वो कहाँ पे, मक्का के अंदर जो है वो बनाई गई थी मस्जिद हराम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इंग्लिश के कुछ लफ्ज़ थे जिसमें आपने स्पेलिंग बताने थे, प्रोडक्शन के स्पेलिंग थे। ठीक है, बड़े आसान स्पेलिंग है। उसके बाद सिनोनिम है हैपोक्रेट का, बड़ा अच्छा है प्रिटेंडर, बहुत बहुत आसान है। अगली है, अगली का सिनोनिम जो है मिलते जुलते ना, अनअट्रैक्टिव, अगली। ठीक है, एंटोनिम इसका ट्रूथफुली, ट्रूथफुली सच्चा, डिऑनेस्टी मतलब ईमानदार ना होना, सच्चा ना होना। ठीक है, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड माउस, तो माउस की जो प्लूरल फॉर्म है वो माइस है। उसके बाद है चूज द करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ही डज नॉट लाइक टी, इसमें वही मैंने जो आपको एक बात बताया भी था, सेंटेंस के करेक्शंस के हवाले से मेरा लेक्चर भी मौजूद है। ही इज फाउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, अब फाउंड के साथ जो है एक्सप्रेशन क्या आता है, ऑफ का आता है, बड़ा इजी है। उसके बाद है व्हाट इज द ऑपोजिटिव एंटोनियम ऑफ फुल, फुल जो है एंटोनियम जाहिर है खत्म ही होगा। उसके बाद है मैथमेटिक्स, बेसिक अरिथमेटिक, रीजनिंग के से भी उसने सवाल पूछे कि अगर एक 5 नोटबुक्स हैं उसकी कॉस्ट जो है वो 125 रुपये है। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर 5 बुक्स हैं, कितने, 5 बुक्स हैं, उनकी कॉस्ट 125 रुपये बताई जा रही है। अगर व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 8, 8 की कितनी होगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो एक बुक की निकालेंगे। ठीक है, एक बुक की निकालते हुए बेशक आप उसको जो है वो पर बुक की कॉस्ट निकालने के बाद आप उसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। अब 25 को 125 पर डिवाइड करें तो क्या आता है, 125 ही आता है ना। तो एक पर बुक की कॉस्ट निकला है तो पर बुक को आपने 8 से कर देना, बड़ा इजी, बहुत इजी सवाल था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है सॉल्व द फ्रिक्शन इक्वेशन, बड़ी आसान फ्रिक्शन थी, 3/5 + 1/5, बहुत ईजी, बहुत ईजी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं आप आसानी के साथ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, फाइंड द डिस्टेंस, अब आपने डिस्टेंस फार्मूला करना है। डिस्टेंस का आपको सबको पता है फार्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर स्पीड 80 किलोमीटर है और टाइम 2.5 है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 200 किलोमीटर आपके पास आ जाएगा। डिस्टेंस कभी भी आप फाइंड करना है तो स्पीड को आपने टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वो कहते हैं इन स्पेसिफिक कोड लैंग्वेज इफ डो और जी 4 to 6, अब वो कहता है कि डी की जगह पे 4 रख दिया है, ओ की जगह पे 2 रखा है और जी की जगह पे 6 रख दिया है। तो आपने इसी डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए कैड बनाना था। क्या बनाना था, कैड बनाना था। कैसे बनेगा, देखें डी से पीछे क्या आता है, सी आता है, तो डी यहाँ पे 4 है तो सी पीछे क्या होगा, 3 हो जाएगा। ओ यहाँ पे 2 है, ए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टी यहाँ, जी यहाँ पे 6 है तो टी क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आपने इसका जो है वो बनाना था, बड़ा ही आसान और सिंपल था। उसके बाद है व्हाट डज CCW स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ FIA, साइबर क्राइमिंग। व्हाट फंक्शन इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की वी Ctrl+V, जाहिर है इसको हम पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, सीधी बात है। उसके बाद है विच मैंडेटरी सिंबल मस्ट एवरी वैलिड ईमेल एड्रेस कंटेन, तो वैलिड में जो होता है वो एट सिंबल होता है। चलें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ थे जो मेरे पास पहुंचे थे, मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है वो मज़ीद जो है वो मैं शेयर करता हूँ, आप लाजमी जो है वो भी वीडियो देख लें ताकि आप जो है वो अच्छे से अच्छा जो है वो इसको कवर कर सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।